हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं बागी फिरदौस के सामने से जो रास्ता जाता है इस तरफ मेरे सीधे की तरफ बाबा होटल है। जो मुद्दा चल रहा है अभी 2024 का जो इलेक्शन आने वाला है कि पब्लिक को उसके अंदर क्या क्या तकलीफ़ें अब तक वो झेल चुके हैं। इलेक्शन तो हर 5 साल में होता है, नेता हर 5 साल में चुनकर आते हैं, लेकिन क्या वो पब्लिक के लिए कभी काम करते हैं? क्या पब्लिक का उससे कोई फ़ायदा होता है या नहीं? चाहे वो नगर पालिका का इलेक्शन हो, एमएलए का इलेक्शन हो, एमपी का हो, किसी भी चीज़ का इलेक्शन हो, तो क्या इसमें पब्लिक को फ़ायदा होता है या नहीं? तो कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ पब्लिक से हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी भाई, तो जानना चाहते हैं कि इलेक्शन जब भी आता है सभी लोग वोट करते हैं, अपना अपना नेता चुनते हैं, क्या सोचकर वोट करते हैं? भाई सब तो यही सोच के अपना नेता चुनते कि भाई आने के बाद हमारा काम हो, जो भी ज़रूरत हो वो पूरी हो। जैसे गटर हो गई, सड़क हो गई, नाली हो गई, आज आदमी को वही सब की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अच्छा, पिछले कितने सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ? मतलब आप अगर मैं पिछले 5 साल 10 साल की अगर बात करूँ तो आपने कभी भिवंडी शहर में ये सारी चीज़ें होते हुए देखी? नहीं, ऐसा तो बहुत कम देखने में मिला। बस यही अभी जो एमएलए साहब हमारे हैं, रईस शेख साहब, इनके आने के बाद से कुछ मतलब बदलता हुआ, भिवंडी बदलता हुआ नज़र आ रहा है। हाँ, सबसे बड़ा मसला तो हमारे यहाँ ये है कि अभी किसी को मालूम ही नहीं कि एक आमदार का काम क्या है, खासदार का काम क्या है। और ज़्यादातर हमने जब से देखा, हमारे को मालूम पड़ा 2019 में 3.5 लाख वोट भिवंडी शहर के अंदर है। शहर के अंदर की बात करूँ, ग्रामीण अपन ले ही नहीं रहे, उसमें से 1,70,000 वोट डाला गया। मतलब किसी को इसका फ़ायदा ही नहीं मालूम है कि खासदार को वोट डाल के हमको बेनिफिट क्या होगा, किसको आइडिया नहीं है। जब अपने को ये मालूम हो जाएगा कि एक खासदार का काम क्या होता है, वो पार्लियामेंट में बैठ के वो क्या निधि बनाते, क्या रूल बनाते, क्या कामकाज करते, हमारे लिए क्या फंड लेकर आते। जैसे हमारे यहाँ सबसे बड़ा काम अगर है तो वो लूम से लग के, जिसको बोलते हैं अपन टेक्सटाइल, तो वो पॉलिसी बनती है, चाहे वो राज्य के अंदर असेंबली के अंदर जो पॉलिसी बने वो, और स्टेट के सेंटर के अंदर बने पॉलिसी वो, ये एक पॉलिसी बनती है, उसके ऊपर सारा साल काम होता है। तो उसकी पॉलिसी के ऊपर सरकार का या खासदार की बात की जाए तो कोई बात नहीं करता, कुछ काम नहीं करता, बस ऐसी चल रहा है। कौन खासदार, कौन आमदार, किसका क्या काम, किसको नहीं मालूम। भिवंडी शहर को तो देखा गया कि पिछले 10-20 साल की अगर बात करें तो पहले जैसा था, अभी थोड़ा सा चेंजेस नज़र आ रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये एमएलए, ये एमपी जीतने के बाद क्या ये पब्लिक के फेवर में, क्या ये शहर के फेवर में कभी काम करते नजर आए? बिल्कुल नहीं। अगर पब्लिक के फेवर में काम करते हुए दिखाई देते या करते होते तो आज ये जो सारी समस्याएं हैं, हमारे शहर के अंदर धूल मिट्टी है, हमारे शहर के अंदर लूम वगैरह बंद पड़े हुए हैं, टोरेंट का इतना बड़ा मसला है कि जिसकी कोई हद नहीं है। टोरेंट बहुत बड़ा मसला है, इसके ऊपर कोई सॉल्यूशन नहीं है। वो जैसे समझ में आ रहा है, जिसको समझ में आ रहा है उसकी दादागिरी हो गई, उसका मतलब कुछ नहीं है। अगर ये एलिजिबल होते या कायदे के होते कि हाँ हम है भाई, नेता है, पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही है, हम आगे खड़े होंगे, हम आपका सॉल्यूशन निकालेंगे, हम ये काम करेंगे, नहीं होगा हम अपनी सरकार से मांग करेंगे। जो हमारे यहाँ अभी करंट में जो खासदार था, उसकी सरकार राज्य के अंदर भी थी, उसी की सरकार आज 10 साल से सेंटर के अंदर भी है। तो वो कुछ पॉलिसी नहीं आई कि हाँ यार हम टोरेंट के ऊपर लगाम लगा सके या टोरेंट के ऊपर कुछ कर सके। तो सिर्फ टोरेंट ही एक मुद्दा नहीं है, टोरेंट है, महंगाई है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर कभी रोक लगाते हुए नजर नहीं है। तो आपको क्या लगता है इसका सोल्यूशन कैसे होगा भिवंडी शहर के अंदर? क्योंकि कैसा है, लोग फिर से वोट कर देंगे, वो फिर से जीत कर आ जाएंगे, फिर से वो वही चीज़ रहेगी, तो ये बदलेगा कैसे? सोल्यूशन कैसे मिलेगा? क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? मेरे हिसाब से तो अगर मैं बोलूँ तो बात करनी चाहिए कि आप आ रहे हो वोट मांगने के लिए, तो आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए, एक बात होनी चाहिए कि पिछला जो 10 साल गया जाने दो, हमको अब ये होना, तब हम आपको वोट करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तभी पॉसिबल है जब पब्लिक खुद सवाल करेगी। पब्लिक तो सवाल ही नहीं करती, तो पब्लिक तो नोट का सवाल करती है। आप इतना दे तो हो जाएगा काम। इंशाल्लाह अब की बार चेंज होगा भाई। और दूसरा सबसे बड़ी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि सब लोग, सबका ध्यान खाली आईजीएम के ऊपर, सब कोई भी बात हो वो तो जाएगा ही, क्योंकि वही एक हॉस्पिटल है भिवंडी शहर के अंदर, क्योंकि उसके अलावा और कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। तो आम पब्लिक कहाँ जाएगी भाई? दूसरा क्यों नहीं ऑप्शन रख सकते? आईजीएम गया, जहाँ है वही रहने दो भाई, उसके ऊपर कोई बात ही नहीं करना है। दुनिया भर की सरकारी जमीनें पड़ी हुई है, दुनिया भर का जो जगह है, उसके ऊपर अपन नया बिल्डिंग क्यों नहीं खड़ा कर सकते? जब तो तभी खड़ा होगा जब पब्लिक चाहेगी। पब्लिक तो चाहती नहीं। आपकी चाहेगी ना, क्यों नहीं चाहेगी? आपकी बार होएगा, यही काम होएगा।
क्योंकि जो पिछले जो मैं आपको क्या बताया कि पिछले जो 10 साल 15 साल 20 साल जो गया ना वो किसी को मालूम नहीं था कि खासदार वो का जो काम क्या होता है। वो जो गया वो नुकसान था या फायदा बेसिकली आपके हिसाब से वो क्या था? नुकसान ही है ना, पिछला 10 साल पूरा नुकसान है। नुकसान ही हुआ। उसके अगर फायदा होता तो भाई जी बात होती, दिखता कि हाँ यार कि खासदार साहब ने ये काम किया है, सेंटर ने ये पॉलिसी हमारे लिए खास तौर पे बना के बेची है, ताकि वो सब दिखता, लेकिन वो दिख नहीं रहा। हमारे शहर में तो ऐसा देखा जा रहा है कि धीरे धीरे तो लूम गायब हो रहे हैं उल्टा। बिल्कुल वो बिल्कुल बढ़ने की बजाय, रोजी मिलने की बजाय वो तो उल्टा और कम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है कि रोजगार क्यों नहीं होगा जिसके इसके पास मतलब ये जो कारखाना वगैरह थे, अब जब उनको ये समझ में आ रहा है कि यार एक तरफ तो टोरेंट की मार, दूसरी तरफ जो इसके ऊपर जो पॉलिसी आना चाहिए, जैसे यान का सट्टाबाजारी हो गई, यान के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, जिसको जो समझ में आ रहा है। तो और सेठ लोग को ये समझ में आया कारखाना हटाओ, बिल्डिंग बनाओ, हाँ उससे पैसे कमाओ, तो उनको दूसरा रास्ता सामने दिख रहा है, इसके लिए वो लूम बेचते हुए जा रहे हैं। पहले ऐसा होता था हमारे बचपने में कि ये होता था कि अगर एक लूम अगर आदमी कोई लगाया तो वो समझता था कि एक औलाद पैदा कर लिया, वो घर पे सो रहा है, रोजगार मिल रहा है, रोजगार आ रहा है। चीज खत्म हो रही है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ खत्म होती जा रही है। और आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि आपकी बार जो लोग भी ये चैनल या यूट्यूब या कोई भी माध्यम से देख रहे हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जो भी नेता आवे, जो भी हो, जो भी जात का हो, जो भी धर्म का हो, किसका भी हो, तो अपना मुद्दा पहले आप स्पष्ट कर दीजिए कि आपका मुद्दा क्या है, क्योंकि आपको कलवा जय जय साइन दौड़ने की नौबत नहीं आना चाहिए। आपकी बार ये यहीं पर काम होना चाहिए। ठीक, मतलब भिवंडी शहर में अगर देखा जाए तो हॉस्पिटल के नाम पे तो फिलहाल प्राइवेट तो बहुत है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल जहाँ पर हर चीज़ की फैसिलिटी एक आम आदमी को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। जैसे ही आप आईजीएम में जाएंगे, थोड़ी देर के बाद ही अगर कोई इमरजेंसी केस आया तो आपको तुरंत रिफ़र किया जाएगा, आप कलवा लेकर जाइए। तो कुछ लोगों ने तो उसका नाम ही रख दिया रिफ़र सेंटर, आईजीएम से हटा के करते हैं। रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं, तो एक रिक्शा चलाने वाला इस शहर में कितना परेशान है और क्या क्या तकलीफें उठानी पड़ रही है उनको? फिलहाल सबसे ज्यादा तकलीफें ट्रैफिक से उठानी पड़ रही है। हम लोग ट्रैफिक से सबसे ज्यादा तकलीफ वजह अंदर था। वजह यही बाइक है, मतलब बाइक क्या सब गाड़ियाँ की है उसके अंदर, किसको बोल सकते हैं अपन। अब त्योहार का टाइम अभी किसी को कुछ बोल नहीं सकता कोई, क्योंकि त्योहार है, हर साल चलता है ऐसे ही कम ज़्यादा, एक महीना कैसे भी काटना पड़ता है हम लोग को। हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है? काम होना चाहिए हमारा, काम होता ही नहीं। काम से ताल्लुक क्या क्या चीजें आती है सरकार के जिम्मे की? भाई हमने तुमको चुन के देखा, रास्ते है, ट्रैफिक का मसला है, हर चीज का मसला है, ये सब क्लियर होना चाहिए। जो लोग को आने जाने हर चीज में रास्ते एकदम क्लियर होना चाहिए। मतलब भविष्य के लिए अच्छा काम करे, रोड बने, हर चीज हो, अच्छा काम हो। अब ये क्या इधर कुछ पता ही नहीं हो रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं। भिवंडी के सर्वे जो मैं कर रहा हूँ उसमें मैंने ये देखा है, जब भी किसी से पूछो कि आप क्या सोचकर वोट करते हो, तो हर कोई रोड गटर, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। रोजगार भी चाहिए ना, आज के हमारे उम्र के लग कोई के लग काम धंधा नहीं है, काम धंधा भी तो सबको चाहिए ना। मतलब मुद्दा तो यही रहेगा कि रोजगार मिले सबको बराबर से। ओके, मसला ये है कि अभी जो पहले से जो कंपनियां यहाँ पर लगी हुई थी, अब वो कंपनियां वही है, और इसमें से कुछ कंपनियां उल्टा कम होकर कहीं गुजरात में शिफ्ट हो गई, कहीं पर शिफ्ट हो गई, उल्टा महाराष्ट्र में कंपनियां कम हो गई है। तो जो भी नई सरकार आएगी तो हमको ये लगता है कि जो भी सरकार आए कि यहाँ पर कुछ तो भी नया प्लांट लगाए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, ताकि लोगों को रोजगार मिले। रोजगार बहुत कम हो चुका है अभी यहाँ पर। आप इलेक्शन को लेकर क्या सोचते हैं कि इलेक्शन जब भी होता है 5 सालों में, तो वो पब्लिक के लिए फायदा साबित होता है या नुकसान? नहीं, फायदा ही साबित होता है, क्योंकि पब्लिक जिस तरह से वोट करती है, जैसा कि पब्लिक कुछ सालों से सिर्फ धर्म के नाम पर वोट कर रही है, उसके वजह से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है आजकल। तो मैं चाहूँगा कि आजकल पब्लिक जो भी वोट करे तो धर्म के नाम के अलावा सही जगह पे वोट करे बराबर से। क्योंकि अभी किसी को भी आप देखो, जैसे कि बाकी मुद्दों पे आप देखो, कोई भी जाएगा तो कोई बोलेगा राम मंदिर पे बोलेगा, कोई किसी के ऊपर बोले, कोई NRC पे बोले, कोई CA पे बोलेगा, चाहे मुस्लिम बोलो या हिंदू बोलो, कोई भी बोलो। मुस्लिम भाई भी क्या करते हैं कि एक ही सिर्फ बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, बस वो असल मुद्दा नहीं उठा रहे, सिर्फ विरोध कर रहे हैं बीजेपी का। कोई भी मुद्दा नहीं, विरोध करने की बजाय मुद्दा उठाओ कि भाई हमारे शहर को, हमारे देश को ये चाहिए। क्योंकि अभी जैसे कि रोजगार कोई बोल नहीं रहा है, हर कोई रोड का बोल रहा है। बस रोड सिर्फ मसला नहीं है, रोड तो हर कोई गवर्नमेंट बनाती है, कोई भी गवर्नमेंट आ जाए वो रोड बनाएगी। मसला क्या है? रोजगार और महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। महंगाई लिमिटेड नहीं है, अब अनलिमिटेड हो गई है महंगाई। तो 2014 में जो तेल का रेट था आज ट्रिपल हो गया, ट्रिपल। जो 80-90 में मिलता था जो खाने का जो तेल होता है, अभी 150-200 के करीब हो गया है। दाल कितना महंगा हो चुका है,
उस पर कोई बात नहीं करता है। कोई बात करेगा तो एनआरसी पे बात करेगा, कोई बात करेगा तो हिंदू पे बात करेगा, कोई मुस्लिम पे बात करेगा। वो उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को मुद्दा इलेक्शन जो होता है वो ऐसा होना चाहिए कि धर्म के बेस पे नहीं, बल्कि देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए उस बेस पर होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही भाई ने। क्या कहेंगे आप इन सब चीज़ों को लेकर कि इलेक्शन आ रहा है, लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, सड़कें नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? सारी चीज़ें बीजेपी की पैदा की हुई है। आरएसएस जो है आज से 100 साल बीजेपी की पैदा की हुई है या हमारी जनता की? नहीं, जनता तो बाद में आएगी। जनता तो देखो वोट करती है, जनता हमेशा वोट करी है और आगे भी करेगी वोट। अब सरकार गवर्नमेंट जिसकी बन जाती है वो अपनी पॉलिसी पूरी निकालती है। वो किसी के हक में होती है, किसी के हक में नहीं जाती है। तो भिवंडी में तो अभी तक तो कोई ऐसा नेता आया नहीं जो भिवंडी को फ़ायदा पहुंचा सके, कि भिवंडी की एक आम पब्लिक को फ़ायदा पहुंचे। टोरेंट की बात है, पानी की बात है, गटर की बात है, हम उससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, हॉस्पिटल है, तालीम है, कॉलेज है, कॉलेज तक तो हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। कॉलेज नहीं है कहीं पर। देख लो 12वीं हो गया, 12वीं के बाद अब आपको आउट ऑफ भिवंडी जाना, सीधा शहर के पास जाना है। जब तालीम होएगी नहीं, बच्चे जब तालीम हासिल नहीं करेंगे तो सवाल कैसे करेंगे, किससे करेंगे? इलेक्शन का लोग ऐसा माहौल बना दिया, बस इलेक्शन का मतलब होता है पैसा। आप जो बोल रहे थे अभी सही बोल रहे थे, इलेक्शन का मतलब होता है पैसा। इलेक्शन आया, पैसा कहाँ से मिले? पैसे का त्यौहार आ गया मतलब, हाँ, पैसा लेंगे। और इलेक्शन में कम पैसा मिलता है, लोग परसेंटेज कम रहता है। खासदार के इसके एमएलए के इलेक्शन में पैसा थोड़ा मिलता है, उसमें और ज़्यादा पोलिंग होती है। कारपोरेशन के इलेक्शन में पैसा भरपूर मिलता है, उसमें और ज़्यादा परसेंटेज होता है। तो ये चीज़ को तो पहले ख़त्म करना होगा हमको। खासदार का इलेक्शन सबसे मेन इलेक्शन होता है, उन पे हमको सबसे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और सबसे ज़्यादा वोटिंग करना चाहिए। उस पर वोटिंग होगी तो हमारी दिल्ली में सरकार बनेगी, तो फिर हमको प्रॉफिट मिलेगा उसका। कुछ शहर जो है, मोहल्ला जो है वो चमकेगा। हाँ, और जो कपिल पाटिल जी है 10 साल तो कभी दिखते ही नहीं है। वैसे भी भिवंडी का इतिहास रहा है, जो खासदार रहा है कभी आता ही नहीं है। अब आ गया है, इलेक्शन आ गया है, अब आएगा हाथ पैर जोड़ते हुए, सब आएंगे कि भाई हमको वोट दो, हम ये करेंगे। टोरेंट का मुद्दा निकालेंगे। फिर टोरेंट तो जैसे सबकी लैला हो गई, जो आता है आँख मार के इसको पटा के लेके चला जाता है, वोट लेके चला जाता है। और भिवंडी की पब्लिक भी ऐसी है कि भाई ठीक है, ये बोला है, ये हटाएगा, उसी को वोट दे देती है। मालूम पड़ता है क्या हुआ, 5 साल उसका नाम ही नहीं लेते, खामोश हो जाते हैं उसके ऊपर। एक चीज़ भिवंडी शहर में देखी जा रही है बहुत ज़्यादा, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वो है ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन। अगर आपके बच्चे को यहाँ से अगर थाना जाना हो, मुंबई जाना हो, तो कई घंटे लग जाते हैं। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? इसमें भी टोटल लापरवाही सरकार की है। पूरे हिंदुस्तान में ब्रिज जो बनाया जाता है, ब्रिज इसलिए बनाया जाता है कि भाई जो नीचे की जो ट्रैफिक है उसको पार करते हुए आदमी डाइवर्ट करते हुए सीधा उधर चले जाए, यहाँ से आदमी चढ़े वहाँ हो जाए। यहाँ ब्रिज तो बनती है कि बड़ी गाड़ी ऊपर जाएगी, नीचे से जाएगी। भिवंडी का ब्रिज तो ऐसा है, जो बनाने वाले हैं वो बनाए ऐसा कि भाई ऊपर से छोटी गाड़ी जाएगी, नीचे से बड़ी गाड़ी जाएगी। इंपॉर्टेंट इंजीनियर है। हाँ, ये इंजीनियर जो है ना बाहर से आया था, ये अलग ग्रह से आया था इंजीनियर। अब इसमें जो लोग भी मुलविस है सबको मालूम है उसका नाम, कोई बोलना नहीं चाहता वो लोग का नाम। ये कारपोरेशन की लापरवाही, स्टेट गवर्नमेंट की लापरवाही है ये, कि ये इस बार आपके मन में क्या क्या चीज़ें हैं कि भाई अगर इस बार हम किसी को बनाएं, किसी को चुनकर लाएं, तो हमारी चीज़ें हमारे लिए सारा काम होना चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स आपके जहन में आते हैं? इस बार सबसे पहली चीज़ तो होना चाहिए, जो सड़कें है वो अच्छी होना चाहिए। कम से कम एक कॉलेज तो भिवंडी में या भिवंडी के आसपास कहीं ऐसा देवे ताकि यहाँ के बच्चे वहाँ पढ़ सके जाके। ये 2 चीज़ हो गई। पानी का तो मसला कारपोरेशन का है, लेकिन लोग आमदार और खासदार को बोलते हैं। अब ठीक है, कारपोरेटर जो है सो है, जो नहीं है कारपोरेटर, उसके लिए हाँ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन मामला वही कॉलेज का है, डिग्री कॉलेज का है, जो खासदार के उसमें आता है। रोड बना देवे, हमारा रोड बना देवे, ट्रैफिक का मसला उसको कुछ हल कर देवे, लेकिन वसूली करने के लिए नीचे से बड़ी गाड़ियाँ भेजते हैं वो लोग। अब उसके लिए वो खासदार को देखना चाहिए कि यार वो क्या कर सकता है वो। एक आखिरी चीज़, स्पोर्ट्स को लेकर क्या सोचते हैं? क्या स्पोर्ट्स के लिए भी कुछ होना चाहिए भिवंडी शहर में कि नहीं? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के अलावा खेल कूद में रुचि रखते हैं, उनको दिलचस्पी है कि वो स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं, तो ऐसा तो कुछ भिवंडी में है ही नहीं। इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। इसमें भी वही बात आ जाती है, हम गटर और पानी से आगे नहीं निकलते हैं। स्पोर्ट्स के बारे में कहाँ से बात करेंगे? आज हम किसी को बोलने जाएंगे स्पोर्ट, तो पूरे मोहल्ले वाले पकड़ लेंगे, अरे पानी आ नहीं रहा तेरे को, खेल की पड़ी हुई है, लोग ऐसा बोल देंगे। तब उससे बाहर निकले तो सोचे। उससे बाहर निकले तो सोचे। जैसा कि कल्याण थाना में लोग ऐसा बोलते हैं, वैसे यहाँ भी निकलना चाहिए। स्पोर्ट्स एक मैदान होना चाहिए, पूरे इसकी एकेडमी होती है वो भी होना चाहिए। एक स्पोर्ट्स एकेडमी होनी चाहिए भिवंडी में। अब ये खासदार का काम है कि खासदार लावे स्पोर्ट्स एकेडमी देवे यहाँ पे, तो यहाँ के बच्चे निकले खेल कूद में आगे बढ़े, यहाँ के बच्चे भी।
सरकार है ना 15-20 साल से बराबर चली ही नहीं। और पहले जो सरकार थी बहुत अच्छा चलाई, उसके बाद ये सरकार आई सब खाली बेरोजगारी हुई है, कोई रोजगार नहीं हुआ है। ये 10 साल में इतना भूखमरी का हिसाब हो गया है और बाकी कोई ऐसा कुछ दिखने में नहीं आया कि ये सरकार कोई काम की है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज यहाँ पर सर्वे करने से पता चली कि नेताओं ने पब्लिक को इतना उलझा दिया है कि वो रोड, गटर, पानी, इन चीज़ें से बाहर आ ही नहीं रहे। जब भी उनके पास वो आते हैं कि भाई हमें वोट कीजिए, तो हाथ जोड़कर बोलेंगे भाई हम आपको पानी दे देंगे, आपकी गटर साफ कर देंगे, आपकी रोड अच्छी कर देंगे। पब्लिक खुश होकर वोट कर देती है। अगले साल आएंगे फिर वही बात करेंगे, फिर अगले साल आएंगे फिर वही बात करेंगे, यानी हर 5 साल में सेम चीज़। लेकिन पब्लिक को अब इस बार सोचना होगा कि सिर्फ यही चीज़ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके बच्चों का फ्यूचर डिसाइड करती हैं। जैसे कि एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गई, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हो गई जो भिवंडी शहर में होनी चाहिए, ताकि आपका बच्चा वो पढ़े, खेले, कूदे और अपने शहर का, अपने घर का, अपने एजुकेशन सेंटर का वो नाम रोशन करे। तो चलिए देखते हैं कि इस बार क्या होता है। अब जो भी लोग चाहते हैं कि उनके मोहल्ले में ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो हमारा नंबर दिया हुआ है, वो हमें हमसे कांटेक्ट करें, हम उनकी बात भी सबके सामने रखेंगे। थैंक यू।